कि 1 महीने में टीबी कंप्लीटली खत्म हो गया, और खत्म ही नहीं हुआ, कोई पैचेस भी नहीं दिख रहे, एज इफ कभी था ही नहीं। तो इसीलिए एक हमने साइंस को भी काफी महत्व दिया है, ताकि पीपल शुड नो व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। अभी मई में 10 दिन की वर्कशॉप है, तो मैं उस टाइम 11 दिन पिरामिड वैली में रहूंगा। क्रिया करना है आपके आपकी लिमिटेशंस को ड्रॉप करने के लिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? नमस्कार। आत्मबंधन आप सभी को डिविनिटी विद इन प्रेजेंस डिस्कवरिंग योर इनर लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपको एक बहुत गुड न्यूज सुनानी है कि हमारी डिविनिटी विद इन को 3 इयर्स हो गए हैं आज। और इसी शुभ मौके पर हमारे साथ हैं हमारे प्रिय श्रेयांश सर। श्रेयांश सर के बारे में हम क्या कहें, उतना ही कम है। सर सफल उद्यमी हैं, आध्यात्मिक उत्साही हैं, आध्यात्मिक शिक्षक और परिवर्तन कोच। सर आध्यात्मिकता एक संपन्न व्यापारिक साम्राज्य चलाने और परिवार और दोस्तों के साथ सक्रिय सामाजिक जीवन का आनंद लेने के बीच सही संतुलन बनाते हैं। श्रेयांश जी जीवन का जश्न मनाने और उसके हर पहलू को अपनाने में विश्वास करते हैं। श्रेयांश जी आध्यात्मिकता, क्वांटम भौतिक, एपिजेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स, ब्रेथ वर्क, ट्रांसजेंडरल हीलिंग, लाइफ बिटवीन लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, मैनिफेस्टेशन के अपने विशाल ज्ञान का श्रेय उन सैकड़ों वैश्विक आध्यात्मिक गुरुओं को देते हैं जिससे उन्हें सीखने का सौभाग्य मिला। इन विषयों पर उनके व्यापक शोध और दैनिक अभ्यास से उनके व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में कई जीवन बदलाव बदलने वाले चमत्कार हुए। श्रेयांश रागा फाउंडेशन के संस्थापक होने के साथ के अलावा श्रेयांश पिरामिड वैली इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी हैं, जो बेंगलोर में एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक संगठन है जो आत्म प्राप्ति की तलाश में व्यक्तियों, समाजों और संगठनों की सेवा करता है। उद्यमियों के संगठन और युवा अध्यक्षों के संगठन का एक हिस्सा है हम YEPO। एक ईओ प्रमाणित वक्ता होने के नाते श्रेयांश दुनिया भर के प्रतिभाशाली उद्यमी, चालकों और दूरदर्शी और विशेष विशेषज्ञों के साथ अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा कर रहे हैं। श्रेयांश जी ने ब्रूस लिप्टन, ग्रेट ब्रेडन, जिम क्विक और जैक कैनफील्ड सहित प्रसिद्ध वक्ताओं के और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ मंच साझा भी करा है। आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ श्रेयांश सर। नमस्कार श्रेयांश। थैंक यू कृतिका, इट वाज अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, बट थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली आपका प्रोफाइल ही इतना लंबा है कि हम क्या इंक्लूड करें हमें ये सोच रहे थे। इट वाज लाइक अमेजिंग एंड अमेजिंग टू हैविंग यू दिस। और हमारे बर्थडे को, हमारे एनिवर्सरी को और स्पेशल बनाने के लिए बहुत यस, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 3 इयर्स, एंड 3 साल में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आप लोग की जो टीम है, सबकी लगन है, बहुत कुछ आप लोग ने पाया है, एंड रियली contributed for the spread of this cause of spirituality. Thank you. थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर फॉर इंस्पायरिंग अस एंड बी द पार्ट ऑफ डिविनिटी ऑलवेज एंड बी सपोर्टिंग अस। और बहुत आपने हमेशा हमें सपोर्ट करा है। हमने जब भी आपको कभी भी आपसे हेल्प मांगी है, आपने हमेशा हेल्प दी है, तो बहुत बहुत थैंक यू। इनफैक्ट हमारा Pleasure. जो टीचर्स का प्रोजेक्ट है वो तो आपके हेल्प से ही स्टार्ट हुआ था एंड रियली आई एम हाईली obliged। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने उस समय हमें इतना सपोर्ट करा, हमें बिलीव रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आध्यात्मिकता में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? So, like normal अध्यात्म में आने के पहले, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग थी बैतूल, स्मॉल टाउन बैतूल मध्य प्रदेश में। वेरी रूरल बैकग्राउंड, फैमिली मेन बिजनेस वाज इनटू फार्मिंग, तो वही मेरी अपब्रिंगिंग रही। और उसके बाद मैं क्लास 8 तक के बैतूल में पढ़ा, फिर 4 साल बोर्डिंग स्कूल रायपुर में था, और उसके बाद कॉलेज के लिए बॉम्बे आया। और वो वेरी नॉर्मल लाइफ,
हालांकि मैं जब देखता हूं तो मुझे हमेशा एक क्वेस्ट था उस टाइम में भी। तो मैं पर क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड बहुत रिलीजियस था, तो ज्यादातर मैं जैन परिवार से था, तो मेरे ग्रैंड मदर काफी रिलीजियस थी, और तो वो हमेशा मुझे महाराज सा लोगों के पास लेके जाती थी, और मुझे उनकी बातों में बहुत रुचि रहती थी। और जो भी वो कहते थे, जैसे बचपन में मैं आलू प्याज उन्होंने कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया जैन होने के कारण। आलू प्याज लहसुन छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, थाली धो के पीना चाहिए तो उससे इतना फल मिलता है। तो मैं 4 साल थाली धो के पिया। तो दीज आर द थिंग्स आई यूज टू डू। बट मुझे फिर भी एक क्वेस्ट, मेरा आंसर पूरा नहीं हुआ था। समहाउ इट वाज मोर इनटू रिचुअल्स, एंड मैं काफी उस चीज को क्वेश्चन भी करता था। और कई बार महाराष्ट्र लोग से मैं क्वेश्चन करता था तो मेरी ग्रैंड मदर थोड़ी नाराज भी हो जाती थी कि तुम महाराष्ट्र से इतना इतना जवाब सवाल क्यों करते हो। बट अदरवाइज, एंड बॉम्बे में था कॉलेज में, नॉर्मल हैविंग फन, पार्टिंग, डेटिंग, मस्ती भरी जिंदगी, केयरफ्री जिंदगी थी। ऐसा कोई कोई प्रेशर नहीं था। तो इट वाज वेरी फन लाइफ। तो आध्यात्मिकता कैसे आपके जीवन में एकदम से आ गई? मतलब आपको ऐसा क्या आपके लाइफ में इंसिडेंट हुआ कि आपको आध्यात्मिकता का आपने रास्ता चुना? तो जब मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में था, 19 साल का था, तो अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और दैट वाज ईयर 1993। तो उस टाइम अचानक मुझे लगा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मेरा ब्रदर वरुण, छोटा भाई, 11 साल मेरे से 11 साल छोटा था। ही वॉज ओनली 8 ईयर्स। और मदर बैतूल में रहती थी, वरुण भी बैतूल में था, तो मुझे था कि भाई सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे। तो इवन फाइनेंशियली भी मेरे पिताजी जो थे काफी एक्टिव थे बिजनेस में, वर्क में। तो मुझे लगा कि अब बिजनेस का क्या होगा। तो अचानक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, मैं उससे कोप अप नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करता था, इनसिक्योरिटीज फील करता था। और साथ साथ में, बिकॉज मेरे पिताजी से मैं बहुत प्यार करता था, तो आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ग्रीफ। एक हमेशा वो शोक मन में, जैसे एक हमेशा ही शोकाकुल, एक जैसे कि वो मेरी अवस्था बन गई थी। और 3 साल ऐसे ही निकल गए। और बाय द एंड ऑफ 95 मुझे टीबी डिटेक्ट हो गया, चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस। एंड वो एक टाइम था कि जब मैं अपने आप में, मैं उस जब वो हुआ तो मैं टोटली टूट चुका था। आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू क्लिनिकल डिप्रेशन। तो तब मुझे था कि नहीं, अब मुझे कोई मदद चाहिए, मुझे कोई हेल्प चाहिए, कोई ना कोई किसी का गाइडेंस चाहिए। नहीं तो शायद मैं भी अपना जीवन खो बैठूंगा। और फिर अगर ऐसी तबीयत रही तो फिर मैं अपने माता अपनी माँ का, अपने भाई का ख्याल कैसे रख पाऊंगा। तो उसी टाइम मेरी सिस्टर का फोन आया कि एक गुरु हैं। सिस्टर ऑलरेडी ध्यान में थी, उन्होंने कहा कि ध्यान के एक गुरु हैं जो बॉम्बे आ रहे हैं, 2 दिन के लिए बॉम्बे में है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि तुम्हारे घर रुक सकते हैं, और तुम भी उनसे ध्यान सीखो और उनकी गाइडेंस लो। तो मैं तो उस टाइम एकदम ओपन था, मैं बोला जरूर। तो वो ध्यान के मास्टर और कोई नहीं, अपने ब्रह्मश्री पत्री जी थे। तो वो आए, बॉम्बे आए, मेरे घर पे रुके। और उन्होंने मुझे टीबी की गोलियां खाते हुए देखी, दवाई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई दवाई किस बात की खा रहे हो। तो मैंने पिछले 3 साल की पूरी पूरी जो मेरी स्टोरी है उन्हें उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा कि ये दवाई लेके तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा ग्रीफ है, तुम्हारा टीबी तो शायद तुम ठीक कर लोगे, बट फिर कोई और दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। तो योर टीबी इज लाइक ए फायर अलार्म, बट द रियल फायर जो है वो है तुम्हारा ग्रीफ, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारी इनसिक्योरिटी। तो जब तक कि वो रूट कॉज को ठीक नहीं करोगे, फिर कोई ना कोई बीमारी पैदा होते रहेगी। तो मैंने बोला कहा सर, पर मुझे तो और कोई तरीका मालूम नहीं, उसे मैं कैसे ठीक करूं। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो आज मैं यहाँ आया हूं। और पहली बार उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। और जब मैंने उनसे ध्यान, पहली बार जब ध्यान किया, तो उन्होंने कहा 10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। तो
और जब मैंने आंखें खोला तो लगभग 40 मिनट हो गए थे। और ध्यान में मुझे चेस्ट टीबी था, तो ध्यान में मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा का अनुभव हुआ चेस्ट एरिया में, एज इफ एनर्जी इज फ्लोइंग इन माई चेस्ट एरिया। एंड जब 40 मिनट बाद मैंने आंखें खोली तो मुझे बहुत ही रिलैक्स और काम और इतना शांति, इतनी शांति महसूस हुई कि वो फीलिंग मैं पिछले 3 सालों में भूल चुका था, कि रियली इंसान इतना भी शांत महसूस कर सकता है। तो वो जो फीलिंग जो मुझे महसूस हुई ना, दैट मेड मी वेरी क्यूरियस अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट मेडिटेशन, कि कुछ तो है, कि सिर्फ, तो पहले तो मुझे लगा कि ये जो ये कोई बाबा है, इनका कोई चमत्कारी कोई प्रभाव है जिसके कारण शायद इन्होंने कुछ किया ऐसा और उसके कारण मैं ठीक, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो मैंने सर से बहुत जवाब सवाल किए, और सर ने कहा कि नहीं, तुम्हारा तुम्हारी जो पूरी शक्ति जो है तुम्हारे सांसों में है, अपनी सांसों पे ध्यान दो, और तुम ही अब तुम्हारे गुरु हो, तुम्हारी सांस ही तुम्हारी गुरु हो, तो हम सब भगवान हैं। तो मुझे बहुत एम्पावरिंग लगा कि कि देयर इज नो डिपेंडेंसी। सर का शुरू से कंसेप्ट रहा कोई डिपेंडेंसी नहीं, राइट। तो उन्होंने अपने आप को भी कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं भी ध्यान करता हूँ, तुमको भी ध्यान सिखा रहा हूँ, पावर तुम्हारे खुद में है, हम सब में सेम पावर है। तो सर तो चले गए एक दिन बाद, पर उन्होंने मुझे ये जो ध्यान की जो प्रक्रिया, जो ये जो टेक्निक सिखा के गए, वो मैं करते रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर 40 दिन रोज ध्यान करोगे, हनुमान चालीसा ले लो, पवन पुत्र बन जाओ, अगर 40 दिन रोज ध्यान करोगे तो आप अपना टीबी बिना कोई दवाई के ठीक कर सकते हो। तो मुझे एक मन में आया, एक प्रेरणा मिली कि चलो आई टेक इट एज अ चैलेंज। एंड मैंने उन्हें कमिट किया कि आई विल गिव माई बेस्ट टू मेडिटेशन। इफ यू आर गारंटिंग मी दिस, देन आई विल गिव माई बेस्ट टू मेडिटेशन, और मैं जितना हो सके उतना ध्यान करूंगा। और मुझे अच्छा, वैसे भी मुझे अच्छा लगा ध्यान के बाद। तो वो फीलिंग के लिए आई वॉज एनीवेज एक्साइटेड टू गेट दैट फीलिंग अगेन एंड अगेन। तो मैंने उनको कमिट किया। उन्होंने मुझे जाते जाते 2 बुक भी दी, द आर्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ विजुअलाइजेशन बाय उर्सुला मरखाम, एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। तो उन्होंने ये 2 बुक बोले, ये अगले 40 दिन आप ये दोनों किताब पढ़ो, और 40 दिन में आप ये दोनों किताब कंप्लीट कर लेना, और रेगुलर ध्यान करते रहना, मेरी गारंटी आपके टीबी खत्म हो जाएगा। तो तो बस मैंने वो किताबें पढ़ना चालू की, तो ऐसा रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल। और जब एलिमेंट्स ऑफ विजुअलाइजेशन पढ़ा तो रियलाइज हुआ कि अरे, हमारी कल्पना की जो शक्ति है इतनी 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 पावरफुल है कि हम जो भी कल्पना करें हमारे जीवन में घटित हो सकता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में समझ में आया कि हम जो भी महसूस करते हैं हम उसको आकर्षण करते, अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ में आया। तो फिर यही टेक्निक्स को मैं ध्यान के साथ में अप्लाई करने लगा। रेगुलर 6-6 घंटा, मुझे याद है कि उस टाइम मैं दिन में 6-6 घंटा ध्यान करता था। नॉट रेगुलरली, नॉट कंटिन्यूसली, बट इंटर गैप्स में, क्योंकि यही, जब जब टाइम मिला ध्यान कर लिया, जब टाइम मिला ध्यान किया। और ये था कि कैसे भी टीबी को ठीक करना है। और 1 महीने बाद जब मैंने अपना चेस्ट एक्सरे कराने गया, डॉक्टर ने कहा था कि आप 1 महीने बाद वापस एक्सरे करा के, आपका जो दवाई का कोर्स चल रहा है तो 1 महीने बाद आप एक्सरे करा के वापस दिखाने आना। तो मेरा एक अपॉइंटमेंट ड्यू था, मैं एक्सरे करा के वापस गया डॉक्टर के पास, तो ही वॉज सरप्राइज्ड। ही सेड, मेरे जीवन का पहला केस है, वो बॉम्बे का बेस्ट डॉक्टर था, बोला मेरे लाइफ का पहला केस है कि 1 महीने में टीबी कंप्लीटली खत्म हो गया। और खत्म ही नहीं हुआ, कोई पैचेस भी नहीं दिख रहे, एज इफ कभी था ही नहीं। नहीं तो उन्होंने कहा कि 9 महीने कोर्स के बाद भी थोड़ा थोड़ा शेड्स दिखते हैं एक्सरे में, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उसी टाइम मुझे एक प्रेरणा मिली कि ये जीवन में अब मुझे ध्यान को तो कभी नहीं छोड़ना है, और लोगों को भी सिखाना है, लोगों को भी ये ध्यान के प्रचार में पत्री सर के साथ वापस जुड़ूंगा मैं। और जो भी मैं अपनी मदद कर सकूं, या जो भी मास्टर्स
जो ध्यान के काम में लगे हैं उनके साथ जुड़ के मैं भी इस प्रचार के काम में जुड़ूंगा। तो बस वहीं से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। बहुत इंस्पायरिंग है। और जब मैंने भी ये स्टोरी पूरी आपकी सुनी थी, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी जागी थी कि 40 दिन में जब हम अपना टीबी क्योर कर सकते हैं, ये संकल्प शक्ति ही हो गई। जो हमने संकल्प लिया और हमने क्योर करा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रियली थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। आज हम लोग जितने भी आपके साथ जुड़े हैं, हमें ये इंस्पिरेशन हमेशा आपके जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे और आपके इतना ज्यादा इंस्पायर करता है। और हमें लगता है कि हम अपने जीवन में हर तरीके की समस्या का समाधान ध्यान से निकाल सकते बिल्कुल। हम सबको जानना है कि पिरामिड वैली का शुरुआत कैसा हुआ, लाइक उसका राइट। हिस्ट्री हिस्ट्री क्या। राइट। सो 2003 में सर ने हमें कहा कि हमने कोई लैंड आइडेंटिफाई की है बेंगलोर के पास, तो तुम्हें जाके देखना है। और मैं चाहता हूं कि अगर तुम जगह को पसंद करते हो तो फिर ये प्रोजेक्ट को तुम लीड करो। तो मैंने बेंगलोर आया, पिरामिड वैली जब देखा तो देख के मुझे एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हुआ, एक प्रेरणा फील हुई। मतलब एक एज इफ कि वो जमीन मुझसे बात कर रही थी। एंड मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे को जीवन का कोई एक लक्ष्य, कोई एक पर्पस मिल गया। और मैंने तुरंत सर को वहीं से फोन करके बोला, सर बिल्कुल इस जगह को अपन फाइनल करते हैं। और तो फिर उसी टाइम से फिर हम लोग ने लैंड एक्वायर की। 1 साल लगा लैंड एक्वायर करने में, क्योंकि छोटे छोटे फार्मर्स के नाम पे अलग अलग टुकड़ों में थी। तो करीब 40 एकड़ पूरी लैंड हम लोग ने एक्वायर की, और 1 साल लगा। और बस उसके बाद से ही फिर पिरामिड का काम चालू हुआ। Okay. और ये भी सुना है कि वहाँ बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स हैं एंड पोर्टल्स है, जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे। उसके बारे में आपको कुछ कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट, इट बी गुड फॉर पीपल। So, see, personally, I don't have any scientific evidence to say that, but I can sense the energy. I can feel the energy every time. And everybody who comes who feels the energy, there are many psychics who tells us that the ley lines have passed through Pyramid Valley. And but for me, the proof is in the pudding. मेन है कि भाई मुझे मालूम है कि ये जमीन में बहुत शक्ति है, और हर आदमी जो आता है वो कुछ ना कुछ जगह से प्रेरणा लेके आता जाता है, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ना कुछ वे में रूपांतरण आता है। तो वो मेरे लिए तो मेरा अनुभव ही है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि नहीं, इट्स अ वेरी पावर, इट्स अ पावर स्पॉट। Yeah, it's even with me also the same thing happens. When as soon as I enter the gate, I'll feel a different peace and calmness in me. Like even I felt it personally. Yeah. और पिरामिड वैली का आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंस, महत्व है? It's your baby, so we just out of curiosity asking this question. So I will not say it's my baby. I think it's a communal baby. हम सब की बेबी है, राइट? क्योंकि हम सबका योगदान रहा है। किसी ने पैसे से किया, तो किसी ने मेहनत करके किया, अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया। पति सर ने ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज बनाया था, और सब ने अपने अपने वे से अपना अपना योगदान दिया। मेरे लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक लक्ष्य मिल गया, और मेरा एक यही पर्पस था कि हमें नहीं मालूम हम अपना शरीर कब छोड़ सकते हैं। तो मेरा यही था कि मैं एक लेगेसी, अगर कोई पूछे कि श्रेयांश के जाने के बाद वो उसने क्या किया, तो मेरा योगदान जो इस पृथ्वी को देना चाहता हूँ वो है पिरामिड वैली। तो मैंने उससे अपना पर्सनल लक्ष्य बना लिया, और ये अंदर से प्रेरणा आई, कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई लॉजिकली सोचा। ये एक इंस्पिरेशन आया, और तब से मेरा ये था कि एट एनी गिवन ऑफ टाइम आई विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू पिरामिड वैली थ्रू, whether it is financially or through my efforts or through vision or through work. I'll continue to be uh, contributing to Pyramid Valley, and I don't feel कि
I feel I've been privileged to be chosen as an instrument to contribute to that. तो ये मुझे मुझे अपना सौभाग्य फील होता है कि पत्री सर ने मुझे चूज किया और मुझे एक 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 ये काम करने का मुझे ये मौका मिला। तो मुझे आई फील ऑलवेज ग्रेटफुल टू पत्री सर एंड पिरामिड वैली फॉर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली ये काम करने की। और और जब एक लक्ष्य मिल जाता है जीवन में, एक प्रेरणा मिल जाती है, तो उसका एक अलग ही आनंद है, क्योंकि फिर जीवन की सब कठिनाइयां बहुत छोटी लगने लगती है, क्योंकि आपका पूरा गोल हमेशा लक्ष्य पे रहता है। तो हम लोग ने पहले था कि बहुत छोटा सा पिरामिड बनाएंगे, एक दिन मेडिटेशन में अचानक आया और हमने काम चालू कर दिया था बहुत छोटा सा पिरामिड का, और एक दिन मेडिटेशन में अचानक आया कि नहीं, हमें तो बड़ा पिरामिड बनाना है, एशिया का लार्जेस्ट पिरामिड बनाना है उस टाइम का। तो हमने फिर मैंने पूरा प्लान चेंज कर दिया, अचानक काम रुकवा दिया, जो छोटा मोटा काम होता उसको तोड़ के वापस से हमने ये बनाया। फिर अचानक जब हमने पिरामिड का काम चालू किया और जब ऊपर का जो आप पीछे जो देख रहे हैं पिरामिड में चारों तरफ जो म्यूरल्स हैं, तो हम नॉर्मल ग्रेनाइट लगा रहे थे। अचानक मेडिटेशन में आया कि नहीं, वी हैव टू दैट हैज टू बी सेक्रेड सिंबल्स which represents air, water, fire and earth. So हमने फिर अचानक उसको चेंज करके डिजाइनर को बुलाया एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूरल पिरामिड के ऊपर बनाया। सो कई बार ये प्रेरणा, मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ सोच रहा हूं, पिरामिड ही हमसे करवाता है। जब कई बार होता है, बॉम्बे में जाता हूं, बॉम्बे में अपने कामों में व्यस्त हो गया, फिर पिरामिड आया, जहां पिरामिड वैली आया, तो फिर वो जमीन ही हमको प्रेरणा देती कि नहीं अभी ये करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये बनाओ वो बनाओ, और धीरे धीरे बस काम करते गए और आज पिरामिड वैली आप लोग के सामने है। और आज भी मुझे लगता है कि वो प्रेरणा देते ही रहता है, कि अभी भी ऐसा लगता है अभी नहीं, अभी ये करना है, ये करना है। और मुझे तो फॉर मी द हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन कम्स, हाईएस्ट जॉय कम्स when I see something new coming up in Pyramid Valley. मुझे ऐसा लगता है कि वाह, हर बार कोई नई चीज आती है तो, या नई चीज बनती है तो मुझे, और जब लाखों लोग आते हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होता है, दे फील ट्रांसफॉर्म्ड, तो देयर इज नो बिगर जॉय। मेरे लिए उससे बड़ा कोई जॉय या सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं है। थैंक यू सर। पिरामिड वैली में किस तरह का वर्कशॉप्स होता है, जस्ट फॉर जनरल ऑडियंस, एंड उसमें आपका भी वर्कशॉप्स होता है, सो यू कैन प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन योर वर्कशॉप्स आल्सो, क्या होता है आपका? सो पिरामिड वैली, दो इट इज बना पत्री सर की प्रेरणा से, बट पत्री सर का हमेशा एक विजन था कि दिस शुड बी अ ग्लोबल headquarter of pyramid social societies movement, and it should be open to all. हम सबके लिए, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स है वर्ल्ड के, सब लोग आए, अपनी वर्कशॉप्स यहाँ कंडक्ट करें। और ओनली 4 उनके जो मेन पिलर्स थे कि it should be a workshop should be any not with any religion, it should be spiritual science, it should be based on we create our own reality, जिन लोगों का फाउंडेशन जो who believe in that, and preferably vegetarians who conduct the workshops there, and who believe in the concept of vegetarianism, and basically सज्जन संगति, जो पति सर का कहना था कि भाई where we learn from each other, we all learn from each other, तो उनका ये कहना था कि हमको वेस्टर्न को मास्टर्स को बुलाना है ताकि वी लर्न द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स फ्रॉम देम, और उन्हें हमसे वेजिटेरियन सीखना है, राइट। सो दैट वाज हाउ पिरामिड वैली वाज, मतलब सिंस बिगिनिंग से ही उसका इनफैक्ट इनॉग्रेशन ही हमने किया बाय फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, GCSS करके 2008 में जो पहला GCSS चालू किया, वी इनॉग्रेटेड ओनली बाय दैट इवेंट, ताकि वर्ल्ड के सब मास्टर्स आए और अपना वर्कशॉप्स कंडक्ट करें। एंड दिस इज हाउ पिरामिड वैली हैज बीन डिजाइन्ड। ऑन अ रेगुलर डे
It is open to all. Anybody can come anytime. It's a free entrance, free meditation, फ्री फूड. पत्री सर का एक बहुत ज्यादा इच्छा थी कि जो भी ध्यानी यहाँ आता है, इतनी दूर से आता है, उसे हमें कम से कम खाना हमें फ्री देना चाहिए. ध्यान और खाना, ये दो चीज उसे फ्री मिलना चाहिए. तो आज भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अन्नदान में फ्री मिलता है, और मेडिटेशन इज फ्री. सो एंड प्लस हमारा डेली रूटीन है, एवरी डे का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी है. कोई चाहे तो फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकता है, उसके अनुसार ध्यान कर सकता है, या अलग अलग चीजों में अपना सहभागी बन सकता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज ओपन टू ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स हु वांट टू कंडक्ट देयर वर्कशॉप्स. तो रेगुलरली कोई ना कोई मास्टर्स की वर्कशॉप चलती रहती है. इवन आई कंडक्ट मोस्ट ऑफ ऑल माई रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स मैं पिरामिड वैली में ही कंडक्ट करता हूँ. काफी मुझे लोग कहते हैं कि दूसरी जगह करें, बट जो एनर्जी पिरामिड की है, मुझे मैं जब जब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, पार्टिसिपेंट्स अपना टाइम दे रहे हैं, तो मुझे ये रहता है कि भाई उनको मैक्सिमम फायदा मिले. और मुझे लगता है कि पिरामिड वैली से बेटर जगह कोई है नहीं. तो इसीलिए मैं रेजिडेंशियल वर्कशॉप पिरामिड वैली में ही कंडक्ट करता हूँ. आपका कोर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? Right. So I conduct workshop mainly on manifestation, law of attraction. जो 4 दिन का वर्कशॉप होता है. Another thing, I do a 10-day workshop which is on all subjects. जो मैंने उसका नाम रखा है निर्माण से निर्वाण तक, from manifestation to enlightenment. Right. So we cover spirituality full 360 degree, but approach is still scientific. So we cover law of attraction, manifestation, quantum physics, neuroscience, brain waves, chakras, epigenetics, food gut brain connection, parenting, on topics like addiction, then relationships, then past life regression, life between life regression, transgenerational healing, on ego, on soul contract, soul evolution, on anatomy of consciousness. We cover all these topics, and it is not just talk, it is ज्ञान और साथ में ध्यान. हर टॉपिक के साथ उसका रिलेवेंट ध्यान है. राइट. तो ज्ञान और ध्यान, ये दो मार्ग है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड मेरा लक्ष्य हमेशा ये रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, उनमें बदलाव आना चाहिए. जब वो वर्कशॉप से जाए तो दे शुड गो बैक एज अ न्यू पर्सन. राइट. अगर बदलाव नहीं आया तो क्या फायदा? अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया तो क्या फायदा? हाउ डज इट मैटर हाउ गुड अ स्पीकर यू आर, हाउ गुड अ मेडिटेटर यू आर, बट अगर द गोल इज ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसीलिए एक हमने साइंस को भी काफी महत्व दिया है, ताकि पीपल शुड नो व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. राइट. और जब उन्हें मालूम है हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और एक साइंटिफिक अप्रोच से कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी बेटर मिलता है, और फिर उसमें उनका विश्वास बढ़ जाता है. बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करके, पिरामिड वैली की ऊर्जा से कनेक्ट करके. सर, पिरामिड वैली को हमने विकसित होते हुए देखा है, उसकी फैसिलिटीज, उसका फुटफॉल, उसकी ख्याति, और आपका जीवन का लक्ष्य अभी आपने बताया जैसे पिरामिड वैली है. तो हाउ फ्रीक्वेंटली यू विजिट पिरामिड वैली, या ये कहना चाहिए कि साल में कितना समय आप पिरामिड वैली में बिताते हैं? मे बी आपको ऐसा लगता होगा पिरामिड वैली इज माई सेकेंड होम. First home, not second home. Great. So, पिरामिड वैली में विजिट तो महीने में 1 या 2 बार करता हूँ, जो काम के लिए. जी. एंड अगर वर्कशॉप्स है जैसे अभी है, तो और साल में 2 वर्कशॉप्स में 10-10 दिन की करता हूँ. 4 वर्कशॉप पिरामिड वैली में 4-4 दिन की करता हूँ. और छोटी मोटी अलग अलग ग्रुप्स के लिए जो वर्कशॉप होती है वो 3-4 अलग वर्कशॉप हो जाती है. तो लगभग साल में मेरा ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना पिरामिड वैली के अंदर बीतता है. वाह सर. अभी मई में 10 दिन की वर्कशॉप है, तो मैं उस टाइम 11 दिन पिरामिड वैली में रहूंगा. एंड मेरे लिए ऑल्सो जब मैं जाता हूँ कई बार अपार्ट फ्रॉम द वर्कशॉप्स, तो वो मेरे लिए कर्म भूमि है. जी.
जी काफी फिर वो इनफैक्ट वर्कशॉप्स के टाइम मेरा भी ध्यान हो जाता है, बाकी टाइम तो मैं भी काफी एक्टिव रहता हूँ, ये करना है वो करना है ये करना है। तो मुझे मुझे टाइम निकालना पड़ता है कि नहीं, अब ये 2 घंटा कोई डिस्टर्ब मत करना, 2 घंटा तो मैं किंग्स चेम्बर में जाके ध्यान कर रहा हूँ। बस वही 2 घंटा मुझे मिलता है अपने लिए, बाकी टाइम तो फिर पूरा काम में जाता है। अगर आप ऐसे पूछें तो बैतूल मेरी जन्मभूमि है, मुंबई मेरी कर्म भूमि है, और पिरामिड वैली मेरी धर्म भूमि है। तो आई टेक ऑल माई इंस्पिरेशन एंड आई ओwe इट ऑल टू पिरामिड वैली। वाओ ग्रेट। सर पिरामिड वैली के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सो द आइडिया इज दैट how it can become a global center for all masters, all seekers to conduct their workshops. And वहां पे अभी हम नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट ये है कि वी आर ऑल्सो प्लानिंग फुल होलिस्टिक हीलिंग सेंटर with all the gadgets of quantum devices and healing tools, which will accelerate your healing. Right? Eventually we heal ourselves, but it will accelerate that process of your self healing. तो हम उसको डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज कई लोग लोग थेरेपी के लिए जाते हैं, स्पास के लिए जाते हैं, जैसे बेंगलोर के पास ही जिंदल है, या और भी कई सेंटर्स में मैं गया हूं, पर ज्यादातर उनका फोकस बॉडी बॉडी पे रहता है, ये थोड़ा बहुत बॉडी या माइंड हो गया। बट बट ट्रू हीलिंग हैपेंस व्हेन यू इनकॉर्पोरेट बॉडी माइंड एंड कॉन्शियसनेस, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो मेरा एक विजन ये है कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएं जो बॉडी माइंड स्पिरिट तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करे, बिकॉज इवेंचुअली इट इज दैट कॉन्शियसनेस विच हील्स। नहीं तो होता क्या, आप जाते हैं 10 दिन में, ज्यादातर तो वो वेट लॉस प्रोग्राम हो गया, आपको अच्छा लगा, डाइट आपकी कंट्रोल्ड है, पर 6 महीने बाद आप वापस वही वही पैटर्न में चल देते, क्योंकि पैटर्न आपके नहीं बदले हैं, वापस वही बीमारी आ जाती है, क्योंकि आपने रूट कॉज को ठीक नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड का एक फोरमोस्ट सेंटर बने विच हील्स विद द रूट कॉज, ताकि आदमी हीलिंग बिकम द बाय प्रोडक्ट, बिकॉज यू हैव ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, देन यू नेचुरली गेट हील्ड। एंड दैट इज वॉट माई विजन इज फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। बट अगेन फिर पिरामिड, उसके 1 साल बाद फिर पिरामिड बताएगा अब क्या करना है। तो मैं ज्यादा प्लान नहीं करता हूं, मुझे, क्योंकि पिरामिड ही अपनी प्लानिंग आगे से आगे फिर वो खुद ही बताता है कि अब ये करो अब ये करो। And that's how we've been growing in Pyramid Valley. बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सही। पिरामिड ही बताता है कि किस तरह की ऊर्जा अब आनी चाहिए, किस तरह की चीजें अब आनी चाहिए, एंड वी आर ऑल आर फॉलोइंग एंड यू आर जस्ट फॉलोइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सो ब्यूटिफुली, सो फैंटास्टिकली। सर लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम किस तरह से ध्यान करें, ध्यान करने के लिए पास तो हमारा टाइम ही नहीं है। आपकी प्लेट में बहुत कुछ है, दिन भर में आप अपना बिजनेस भी संभालते हैं, फैमिली भी, पिरामिड वैली भी, अपना खुद का ध्यान भी। तो किस तरह से आपकी पूरी दिनचर्या होती है, आपका डेली रूटीन होता है? नॉर्मली आप कितने घंटे ध्यान करते हैं दिन में? एक तो मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान टाइम सेविंग डिवाइस है, समय को बचाने का यंत्र है ध्यान। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे, और जब मैं खुद पर्सनली महसूस करता हूं मैं ध्यान करता हूं, तो फिर मैं जो भी करता हूं और बेहतर करने लगता हूं, राइट। तो मैं नॉर्मली सुबह के अब तक 12 बजे तक के मैं नॉर्मली उठता हूँ 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। आई लाइक टू टेक 7 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड देन उठने के बाद अपनी सब दिनचर्या करके फिर मैं ध्यान करता हूँ। नॉर्मली मैं 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में ध्यान करता हूँ, और उस बीच में सुबह में कोई दूसरा पॉडकास्ट वगैरह भी सुनता हूँ, ताकि कुछ नया नॉलेज मिले, नया ज्ञान मिले, या कोई बुक पढ़ लिया, कुछ पेजेस पढ़ लिया। सो अप टिल 12 o'clock टाइम इज फॉर मी, फॉर माई सेल्फ। 12 बजे के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं ऑफिस रहता हूँ 6:30-7 बजे तक के, और कभी 7:30 बज जाती। बट ऑफिस में भी मैं काम जो है जनरली आई डोंट वांट टू, मैं 2.5-3-4 घंटा मैक्सिमम जो मेरा शेड्यूल रहता है, या अपॉइंटमेंट्स फिक्स रहते हैं, उससे ज्यादा मैं कोई अपॉइंटमेंट्स लेता नहीं। उसके बाद फिर आई कीप इट फॉर अननोन, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आई बिलीव कि
बेस्ट चीजें जब होती है जब आप कुछ प्लान नहीं करते हो, बिकॉज यूनिवर्स हैज इज ओन प्लान। और उस समय में बेस्ट लोग मिलेंगे, अचानक कोई अचानक मिलने आ जाएगा, अचानक किसी का फोन आ जाएगा, अचानक कोई मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी, एंड द बेस्ट डिसीजंस कम्स आउट ऑफ दैट, बेस्ट creativity comes in that moment. So I people think I'm very busy, but I don't like to plan my day in a very busy way. मैं I like to keep more time for creativity. और वो क्रिएटिविटी का मुझे नहीं मालूम उस टाइम में क्या यूनिवर्स क्या कराना चाहता है, वो अपने आप। और एंड ऐसा होता है कि नहीं, पूरा दिन भर काम करते निकल गया, बट उसमें मजा आया, आनंद आया। और ध्यान करके करते हैं तो एक 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 क्लैरिटी रहती है, एक यू आर इन अ राइट स्टेट ऑफ बीइंग। सी वी ऑल फोकस ऑन डूइंग डूइंग डूइंग, बट what is more important is your state of being while doing what you're doing, right? Because it is that consciousness that creates. तो जब हम अच्छे स्टेट ऑफ बीइंग से करते हैं, तो जो चीज आप शायद 10 साल में अचीव करना चाहो, शायद आप 1 साल में अचीव कर लोगे, क्योंकि फिर पूरी कायनात आपकी जो वाइब्रेशंस है, फिर वो उसके अनुरूप हर चीज को अट्रैक्ट कर रही है। तो यू ड्रॉ ऑल सिंक्रोनिसिटीज एंड सेरेंडिपिटीज इन योर लाइफ, लाइफ बिकम्स फुल ऑफ कोइंसिडेंसेस। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूं कि अगर आप ध्यान के लिए टाइम निकालोगे तो बाकी सबके लिए भी टाइम पैदा हो जाएगा। टाइम इज ए क्रिएटेड थिंग। अगर आप क्योंकि क्योंकि जो चीज आप अगर आप सही समय पे सही जगह पे सही लोगों से मिल रहे हो और सही चीज होते जा रही है, तो आपने कितना टाइम की बचत कर ली। यही आप कोई गलत डिसीजन लेके बैठ गए, फिर या कोई गलत आदमी के साथ मिल गए या उसके साथ कोई पार्टनरशिप कर ली, फिर आपका पैसा फंस गया, तो आपको लग रहा है कि आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट एक्चुअल में यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, राइट? सो मेडिटेशन एक्चुअली सेव्स टाइम. It is the and it increases your productivity and efficiency, and that's what I feel. इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे तुम 12 बजे ऑफिस आ रहे हो, तो मैं तो ध्यान को भी काम समझ रहा हूं। ध्यान भी अगर ध्यान है, मैं ध्यान कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं वो क्योंकि उस काम से मेरे बाकी सब काम आसान हो रहे हैं। उस काम से मेरे सब काम मैं मस्ती से कर रहा हूं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम ध्यान है और फिर बाकी दूसरा काम है। वाह वाह, हमने यहाँ पर काफी चीजें सीखी। एक तो ध्यान बिल्कुल काम की तरह करना चाहिए, और ध्यान सेव टाइम, है ना। और फिर हमें ओपन रहना चाहिए, जैसे भी मतलब यूनिवर्स हमें दे रहा है, बस यूनिवर्स के साथ अटैच होके और हमें काम करना चाहिए, क्रिएटिव काम करना चाहिए। तो बहुत मजा आया सर। सर, इतने साल आपको ध्यान करते हुए हो गए, और पत्री सर हमेशा कहते थे कि ध्यान के जो अनुभव हैं उनको हमें साझा करना चाहिए। तो हम सब सुनना चाहते हैं आपका एक ध्यान का अनुभव जो कि आपके दिल के बहुत करीब है। तो ऐसा कोई एक ध्यान का अनुभव नहीं है जो मैं कह पाऊं कि एक अनुभव है, क्योंकि मेरे लिए ध्यान का रोज अनुभव होता है, रोज कुछ अनुभव है। और अनुभव ऐसा नहीं कि ध्यान के अंदर अनुभव हो रहा है कि कोई मुझे कोई लाइट दिख रही है, कोई या मैं मास्टर से मिल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे कोई थर्ड आई वाले इतने एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं होते हैं। शुरू में होते थे, जब शुरू में मैं ध्यान करना चालू किया तो थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सब होते थे। बट अब जो है एक्सपीरियंस जो है मोर ड्यूरिंग द डीप मेडिटेशंस, कई बार क्रिएटिविटी आती है, क्लैरिटी आती है, कोई इंट्यूटिव थॉट्स आते हैं। And more than anything, I see the experience in my daily life. कि life becomes full of synchronicities. Life has become miraculous, right? Even for my business. मतलब मेरे लिए अगर मैं चाहे बिजनेस का सक्सेस बोलूं, चाहे हर एंगल से कोई भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अगर मैं उसे सक्सेस अगर मैं ट्रीट करूं या कहूं कि नहीं मुझे इसमें सक्सेस मिला है, I owe it all and all 100% to meditation. बिकॉज लाइक मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे पिरामिड वैली है। एक विजन था, पिरामिड बनाना है, बड़ा बनाना है। मेरा बिजनेस तो बहुत ऑर्डिनरी था, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं था। जितना प्लान विजन था, इतना अमाउंट लगेगा उसका कहीं 1% भी कोई मेरे पास पैसा नहीं था। बट एक विजन था, पिरामिड अच्छा बनाना है,
तो अपने आप मेरा बिजनेस बेटर होने लगा, अपने आप बिजनेस और अच्छा होने लगा, राइट। एंड एक इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया था कि 3 महीने काम टोटल बंद पड़ गया था, क्योंकि पिरामिड को कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं थे। पिरामिड आधा कंस्ट्रक्शन होके एकदम रुक गया था काम। मैंने सर से पूछा कि सर अब पैसे कहाँ से आएंगे? तो सर ने कहा जहां है वहां से आ जाएंगे। तो और फिर उसके बाद मेरे बिजनेस में मुझे अचानक विंडफॉल गेन्स होने लगे, फायदा होने लगा। कुछ कुछ कमोडिटी मैंने ट्रेडिंग किया, मैं आई वाज इनटू कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस। तो मैंने सोचा था कि नहीं, ये कमोडिटी आज मैं खरीदूंगा तो इस साल में मुझे 40% गेन हो जाएगा। वो 2 साल में कमोडिटी बढ़ गई 21 गुना, 21 टाइम्स। हाँ, अभी इसमें आप अपना कोई इंटेलिजेंस, तो आप मैं आई कैन नॉट ओ इट टू माई इंटेलिजेंस और इवन हार्ड वर्क। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट गेन वाली कमोडिटी थी उस साल की वो। तो और उस वही चीज को मैंने स्टॉक किया, और एक इंट्यूटिव आया कि नहीं, ये चीज खरीदना चाहिए, इसमें बढ़ सकता है। और आई इन्वेस्टेड ऑल माई मनी इनटू दैट। तो और वही चीज इतनी बढ़ गई। तो सो अब इसमें आप क्या, मेरा इसमें क्या इंटेलिजेंस है? तो आई ओ इट ऑल टू मेडिटेशन। एंड मैंने पाया कि व्हेन यू प्रोटेक्ट योर पर्पस विल प्रोटेक्ट यू। जब आप अपने लक्ष्य की रक्षा करते हैं तो आपका लक्ष्य आपकी रक्षा करेगा। तो इवन ऑल माई बिजनेस वॉट एवर इट हैज ग्रोन, आई ओ इट ऑल टू मेडिटेशन। एंड मैं ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जहां ध्यान के कारण ही मैं किसी से मिला, पत्री सर के कारण किसी ने उन्होंने मुझे किसी से इंट्रोडक्शन कराया, और वो बात करते को हमारा बिजनेस पार्टनरशिप चालू हो गया, और वो बिजनेस बहुत सक्सेस हो गया। एंड मनी केम। सो बट इवेंचुअली इट वाज थ्रू बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। समवेयर द रूट कॉज वाज मेडिटेशन। हमारे एक और कॉमन ट्रस्टीज हैं पिरामिड वैली में, चंद्रशेखर, ही इज ऑल्सो अमेजिंग टीचर। मैंने उनके साथ एक उनकी आईटी कंपनी एक्वायर की, और साथ में वो बिजनेस आगे बढ़ाया। अगेन ही वाज अबाउट टू शट द कंपनी, और बिकॉज पिरामिड वैली के कारण हम ट्रस्टीज से हर महीने मिलते थे, तो आई इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी बिकॉज आई ट्रस्टेड हिम, आई बिलीव्ड इन हिज हार्ड वर्क एंड हिज सिंसियरिटी। तो मैंने इन्वेस्ट किया, और वो कंपनी अगेन हमने आईबीएम को बेचा 11 गुना प्राइस में, जो मैंने इन्वेस्ट किया था, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच, it is not intelligence, this is just a universal force. It is all coincidences, so synchronicities, and that's why I owe it all to meditation. इसलिए जब ध्यान करेंगे ना तो हार्ड वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, you will do smart work, you know. You don't earn wealth, you create wealth. अमेजिंग सर, बहुत इंस्पायरिंग, और एक एक शब्द इतना इंस्पायर कर रहा है हमें सर। आप देश विदेश में यात्रा करके बड़े बड़े मास्टर्स से आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, बहुत सारी वर्कशॉप्स आपने अटेंड की। कोई ऐसा आपका मोमेंट, कोई ऐसा आपका लम्हा कि एक बहुत अच्छे आप बड़े मास्टर से मिले हैं, और आप वो मोमेंट आप फिर से रीलिव करना चाहें, अगर यूनिवर्स आपको अलाउ करे? So I like to attend workshops of Dr. Joe Dispenza and Eckhart Tolle. Both are very different. Dr. Joe Dispenza is all on manifestation, but he's a great, amazing public speaker. The way he organizes his workshops is a great, I take inspiration from him ki, oh, how should I organize my workshops from him? You know, and Eckhart Tolle, I feel he's a living Buddha. And मुझे इंस्पिरेशन ये रहता है कि जब भी मौका मिले साल में, हर 2-3 साल में एक बार मैं उनकी वर्कशॉप अटेंड करूं, बिकॉज आई फील यू नो दीज आर लिविंग मास्टर्स। वी डोंट नो हम कितने टाइम रहेंगे, वो कितने टाइम रहेंगे, तो मेक द बेस्ट ऑफ देयर प्रेजेंस। एंड हालांकि मोर देन द नॉलेज तो हमें यूट्यूब पे भी सब मिल जाता है उनके टॉक्स का, बट देयर फिजिकल प्रेजेंस, आई एंजॉय देयर प्रेजेंस। वो वर्कशॉप का जो माहौल रहता है, इवन द टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स यू मीट, it's a good experience to attend that workshop, and then you are in that zone for those 3 days, 4 days, 5 days. So I enjoy that. Another workshop I like to attend is Abraham Hicks, Aesthetics का जो workshop है, who channels an entity called Abraham.
तो आई लव टू अटेंड हर वर्कशॉप ऑल्सो. अगेन इट इज ऑल ऑन law of attraction, manifestation, but these three are the masters who workshops I love to attend. Any given time I like to attend their workshops. वाह, तो जो एनर्जी का समा वहां पर बनता है वो मतलब बिल्कुल काबिले तारीफ होता है, और उसको बार 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 हमें रीलिव करना चाहिए जब भी हमें मौका मिले, है ना? जी. ओके। सर, आपने इतने कोर्सेज किए हैं, हम इतना देखते हैं यूट्यूब पे भी और वैसे भी ऑफलाइन भी, इतने सालों से आप कोर्सेज कंडक्ट करते हुए आ रहे हैं। कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट, और कोर्सेज में क्या होता है कि जब आप लोगों की जीवन ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपने बताते हैं एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो किसी पार्टिसिपेंट ने बताया हो और तब आपने कहा हो, हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, इट्स वर्थ डूइंग। राइट. सो मैं अराउंड 5 या 6 साल पहले मैंने वर्कशॉप्स लेना चालू की. जिस कोविड के आई थिंक 6 महीने पहले मैंने वर्कशॉप्स लेना चालू की. और मैंने पहला वर्कशॉप बॉम्बे में लिया, मेरी बिल्डिंग में, बिल्डिंग का हॉल बुक करके मैंने किया. तो उसमें एक पार्टिसिपेंट आया था. ही केम, वो व्हील चेयर पे आया था और उसको पैरालिटिक, हाफ बॉडी वाज पैरालिटिक, और उसकी लास्ट 1 या 2 साल से उसकी वॉइस भी चली गई थी. तो जब उसने ब्रेथवर्क किया पहली बार उसने ब्रेथवर्क किया, पूरा ब्रेथवर्क का सेशन किया, और इमीडिएटली आफ्टर ब्रेथवर्क सेशन वो खड़ा हो गया. वाह। व्हील चेयर पे था, खड़ा हो गया और उसकी वॉइस वापस आ गई. सो दैट वाज अ लाइव एग्जाम्पल, मतलब सामने. और कोई, और मेरा पहला वर्कशॉप, पहली बार मैं ब्रेथवर्क एज अ ग्रुप करा रहा हूं. तो मेरे लिए भी वो बहुत, मतलब इट सरप्राइज्ड मी ऑल्सो. And that was where I realized कि how divine works. We cannot even fathom how divine works. And our body is a miracle machine. और जब हम अपनी डिविनिटी से जुड़ते हैं तो मिरेकल्स हैपन. और ऐसे वो मेरा पहला एक चमत्कार जो मुझे हमेशा याद रहता है. एंड बाकी तो ऐसे तो हजारों केसेस हैं, not only in terms of physical health, but in terms of relationship, in terms of financial health, और and apart from that जो genuinely रूपांतरण हो गया. कई लोग पहले आते थे कि भाई नहीं, हमें मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें ये पाना है वो पाना है. अब कहते हैं कि हम इतने होलनेस फील करते हैं कि अब सब चाह ही खत्म हो गई. एंड दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द जर्नी. once you experience your own wholeness, once you experience the beauty of your own consciousness, then all desires drop away. Because how can you want when you feel so whole? जब आप अपने आप में इतना कंप्लीट महसूस कर रहे हैं तो फिर कोई चाह नहीं बच जाती है. एंड दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. वाह सर, गूज़बम्स आ रहे मेरे जब आपने बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति, शायद वो कुछ सोच के आए होंगे कि हाँ मतलब मुझे कुछ फायदा होगा, पर जैसे ही उन्होंने मतलब क्या फील किया होगा उन्होंने जब उन्होंने ये देखा कि 100%, और उन्होंने बल्कि पूरे ग्रुप ने उस वक्त राइट. क्या फीलिंग आई होगी। अमेजिंग सर। एक्चुअली इट मुझे, चेंज माय ओन बिलीफ सिस्टम. मेरा अपना बिलीफ सिस्टम बदल गया. ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। मुझे जब कभी कोई पेन होता है या कभी कोई चोट लग गई या कुछ हो गई, तो आई टेक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट इंसिडेंट, कि एनीथिंग इज पॉसिबल. हाँ, ये सारी कोर्सेज एक्चुअली हमें भी बहुत कुछ सिखाते हैं एज अ स्पीकर या एज अ होस्ट। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं पार्टिसिपेंट से। सो अमेजिंग, अमेजिंग सर। सर, अभी हम सुन चुके हैं ब्रेथ वर्क की पावर जो है, जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है. तो ब्रेथ वर्क ऑलरेडी बहुत फेमस है और मैंने भी किया है सर, आपके सेशंस अटेंड किए हैं, ब्रेथ वर्क किया है मैंने भी. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ब्रेथ वर्क है ये आपकी लाइफ में कैसे आया, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आपको लगा कि एक ब्रेथ वर्क एक टेक्निक है, ये कैसे इन्वेंट हुई, आपने कैसे इसको स्टार्ट किया? सो इट इज नॉट माई इन्वेंशन. 2002 में मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी बाय लियोनार्डो. और मैंने उन्हीं की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी एक्चुअली बॉम्बे में. एंड उस वो
पूरा 1 वीक का कोर्स था, रेजिडेंशियल वर्कशॉप थी, तो उसमें वो ब्रीदिंग टेक्निक, सेम ब्रीदिंग टेक्निक जो मैं कराता हूँ वही सिखाते थे। बट उसमें क्या था कि विदाउट एनी म्यूजिक था और विदाउट एनी गाइडेंस था। इंस्ट्रक्टर विल बी जस्ट टेल यू कि कैसे सांस लेना, और फिर बीच में वो कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ वो आपको ऑब्जर्व करते थे। और जब मैंने पहली बार ब्रेथ वर्क किया तो मुझे मेरे रूम में एनेस्थीसिया का स्मेल आने लगा, पूरा रूम। और मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे पूछा कि आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपने कभी एनेस्थीसिया लिया है? तो मुझे याद आया कि हाँ, 5 साल पहले मेरी एक सर्जरी हुई थी माइनर यहाँ पे, तब उन्होंने मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया था। और उसके बाद मेरा सेंसेशन जो है ऑलमोस्ट 50-60% ही रह गया था इस पार्ट में। और तो वो जो एनेस्थीसिया 5 साल बाद पूरा बाहर निकल के आया और मेरा सेंसेशन यहाँ 100% आ गया उसके बाद। तो वो मेरा पहला अनुभव रहा ब्रेथवर्क का। बट उसके बाद जब 6 साल पहले जब मैंने ब्रेथवर्क सिखाना चालू किया, तो मुझे एक मेडिटेशन में गाइडेंस आया कि नहीं, मुझे ब्रेथवर्क भी कोर्स का पार्ट बनाना है। एंड सो आई इंक्लूडेड दैट। फिर ये आया कि एक मन में एक फीलिंग आई कि नहीं, मुझे इफ आई ऐड म्यूजिक and my personal guidance with it, that will empower people, because breathwork needs a lot of energy. For a normal person to pull up so much of energy, to gather so much of energy is not possible. तो मुझे लगा कि उसके इफेक्ट्स और बेटर हो जाएंगे। तो मैंने अपना म्यूजिक पूरा इधर उधर से सब ढूंढ के सुन के कंपाइल किया। एंड जितने भी मैं म्यूजिक कंपाइल करता हूँ, आई टेस्ट इट विद अ फ्रीक्वेंसी। मैं चेक करता हूँ उसकी म्यूजिक की जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सो दैट हाउ इट कैन हील आवर बॉडी, राइट, हाउ इट कैन ओपन अप आवर इमोशंस एंड रिलीज ऑल द फियर बेस्ड सर्वाइवलिस्ट इमोशंस। तो बहुत साइंटिफिक अप्रोच से वो म्यूजिक को हम लोग कंपाइल करते हैं। एंड देन आई कंपाइल दैट म्यूजिक एंड दैट्स हाउ इंट्रोड्यूस द ब्रेथ विद द गाइडेंस। So my contribution is music and guidance. उसमें भी मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा कंट्रीब्यूशन, अगेन मुझे लगता है कि म्यूजिक खुद ही चूज करता है और खुद ही अपने आप को सामने ले आता है कि भाई this is how it should be a part, you know. So we all become only instruments to bring it all together. सर, और जैसे ब्रेथ वर्क का आपने म्यूजिक उसमें ऐड कर दिया, और उसको आपने अपने ऊपर टेस्ट किया पहले, या आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया पब्लिकली, या कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का जब आपको ये रियलाइज हुआ कि हाँ, अब इसको ना दुनिया तक पहुंचाना है? यस। तो वो रिलीज करने में मुझे 6 महीने लगे। 6 महीने तक के मैं अपने आप पे टेस्ट करते रहा, बहुत सारा म्यूजिक जोड़ा, फिर उसको डिलीट किया, फिर चेंज किया। तो ये सब करते 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 6 महीने बाद आई इंट्रोड्यूस्ड फाइनल वर्जन ऑफ ब्रेथवर्क। ओके। उसके अच्छा बाद सर, फिर जब मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। उसके पहले तो मैं करा रहा था, बट इट वॉज ऑल एक्सपेरिमेंटल। इवन वर्कशॉप में करा रहा था, बट इट वॉज अगेन एक्सपेरिमेंटल। बट 6 महीने बाद जब मुझे लगा कि नहीं, अब ये परफेक्ट मुझे लग रहा है, तो फिर मैंने उसको स्टूडियो में रिकॉर्ड। सर, एक चीज और, जैसे आपने बात की फ्रीक्वेंसी की, तो ये फ्रीक्वेंसी आप कैसे चेक करते हैं? मतलब इसमें कुछ अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस आप फील करते हैं, या कुछ साइंटिफिक टेक्निक है इसकी जिसको आप चेक करते हैं? सो वी हैव सो म्यूजिक का कौन से हर्ट्स पे है, सो वी कैन चेक इट विथ इंस्ट्रूमेंट्स, वी नो विच हर्ट्स, एंड कौन से हर्ट्स का म्यूजिक हमारे बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करता है, दैट इज ऑल्सो very scientifically proven, and there's a lot of research on it. So I check that and then I compile it, plus with my own personal experience. सर, आप अपना एक्सपीरियंस कोई आप शेयर कीजिए जो ब्रेथ वर्क से जुड़ा हुआ हो। जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे एनेस्थीसिया वाला था, हाँ। राइट। फिर ओके। इवन माय फादर का मुझे लगा कि नो, आई हील्ड इट कंप्लीटली। बट सेकेंड सेशन जब ब्रेथवर्क का किया तो अगेन मैं फूट फूट के रोने लगा, एंड आई कनेक्टेड विथ माय फादर। तो अगेन इट वाज अगेन अ वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। एंड so you know, and breathwork always surprises you. आप you don't know कब क्या एक्सपीरियंस होगा, you know. अमेजिंग सर। अच्छा सर, जब हम अध्यात्म में आते हैं तो
हर किसी की लाइफ में एक फैमिली की तरफ से एक चैलेंज आता है, तो जिसको हर मेडिटेटर की लाइफ में हम सुनते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो उस चीज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती जब कोई भी स्पिरिचुअलिटी में आता है। तो आपकी फैमिली ने इस चीज को कैसे लिया जब आप ध्यान में आए? सो मैं जब ध्यान में आया तो खास करके मेरे मेरे अंकल काफी वरीड हो गए कि अब ये घर का सबसे बड़ा लड़का है, इसको बिजनेस देखना है, और ये अगर ध्यान में चले गया तो फिर कौन आगे काम देखेगा। तो मुझे याद है, मैं अंकल वॉज इन बैतूल, तो वो सर्वेंट को जब फोन करते थे तो पहले जब वो कहता था कि ध्यान है, तो मुझे काफी डांटते थे कि ये एज नहीं है अभी ध्यान वान में जाने का, ये क्या लगा के रखा है ये सब। तो मैंने सर्वेंट को कह दिया कि उनको बोलना जब फोन आएगा उनका तो उनको बोल देना कि पूजा कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेबल उनको होता बड़ा है। अच्छा लगता था। इमीडिएटली, अरे वाह पूजा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी। तो तो बट जब धीरे धीरे उन्होंने देखा, तो शुरू में फैमिली का थोड़ा रेजिस्टेंस था। दे शुड थिंक कि यार ये क्या, अब ये तो 70 साल के बाद करने का टाइम आता है, ये सब अभी से क्या कर रहा है। पर जब धीरे धीरे उन्होंने बदलाव देखा और ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और इवन नॉट ओनली ऑन अ पर्सनल लेवल बट इवन इवन मेरे बिजनेस करने के तरीके में, या इवन बिजनेस में जब ग्रोथ देखी कि यार ये ध्यान कर रहा है बट बाकी सब भी तो बहुत अच्छा हो रहा है, हर चीज ये जो भी काम कर रहा है उस सब में भी सब अच्छा कर रहा है, तो फिर हम कंप्लेंट किस बात की करें। राइट। सो अपने आप ही उनकी कंप्लेंट ड्रॉप हो गई, और फिर धीरे धीरे वो खुद सब ध्यान में आ गए, including eventually my grandmother, who was never into meditation but very much into puja. At the age of 92, when she vacated her body 2 years back, she used to meditate again 4 hours a day. वो भी फुल्ली ध्यान में आ गई। तो जब लोग आप में बदलाव देखते हैं, शुरू में रेजिस्टेंस होता है, बट जब लोग आप में बदलाव देखते हैं तो फिर वो इंस्पिरेशन लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को ही बदलते हैं। सर थोड़ा चैलेंजिंग होता है ना कि फैमिली में जब होता है कि ध्यान में आ गई तो ऐसे लगता है कि बस अब ये गए काम से, अब ये कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो उस फेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम उस फेज से जब तक सामने वाला रियलाइज ना करे तब तक की जो जर्नी है ना, तो वो बहुत अलग होती है, थोड़ा चैलेंजिंग भी होती है। तो जो आप बट ये अमेजिंग था कि आपने जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ अपने आसपास और बहुत कुछ चेंज किया है ध्यान से सर, एंड यू आर अ रोल मॉडल। So you see, I like to, since beginning I made meditation non-negotiable. I am flexible for everything else, but meditation is non-negotiable. ये तो मैं करूंगा ही करूंगा दिन में। राइट। सो चाहे मैं कोई पार्टी मिस कर दूं, चाहे वो कोई ब्रेकफास्ट मिस कर दूं या कोई लंच मिस कर दूं, क्योंकि तक के इफ आई एम नॉट इफ आई this is my act of self love. If I am not friendly with myself, how can I be a friend to others? If I don't love myself, how can I love others? So the only way I can give when I am full, and meditation is the way to fill my own cup, then only I can share with others. So अगर आप उसके बिना दूसरे को देना भी चाह रहे हैं तो life will become like sacrifice and short term gain but long term pain. तो मैंने ये सोच लिया कि नहीं, जब से मैं ध्यान में आया मैंने एक तय कर लिया कि नहीं, ध्यान मेरा नॉन नेगोशिएबल रहेगा। शुरू में लोग रेजिस्ट करते हैं बट बाद में समझने लगते हैं कि नहीं इसके लिए कितना इंपॉर्टेंस है, फिर वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी नीड्स सेल्फ लव, बट व्हेन दे नो कि नो समबडी इज रिस्पेक्ट्स देयर सेल्फ लव, देन दे आल्सो गेट, उनको भी प्रेरणा मिलती है कि नहीं हम भी इनसे कुछ सीखें। राइट। तो इसीलिए ये आपके ऊपर है, आप उसको कितना सीक्रेट बनाते हैं। आप उसको बोलेंगे, कई लोग बोलते हैं जब टाइम मिला तो मैं ध्यान कर लेता हूं, और मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए है कि नहीं, मैं जो टाइम है उसको प्रायोरिटी बनाता हूं ध्यान करने के लिए, फिर जो टाइम मिला तो बाकी जो चीज करना है तो करेंगे। सर जैसे फैमिलीज में या कहीं हम ऐसी लाइफ में, क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं
तो कहीं ना कहीं ऐसे चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में कि हमें अलग से टाइम ही नहीं मिल पाता। तो स्पिरिचुअलिटी और जो हमारी फैमिली लाइफ है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है ध्यान, लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हो कि आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा, यू आर स्टक इन सो मेनी पीपल, और आपको अलग बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप उस सिचुएशन में अपनी फैमिली लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सर कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं उस समय ध्यान करना? So, for me, unless I made it, I am not myself. तो इसीलिए हाँ, कभी ऐसा हो गया कि एक दिन नहीं हो पाया है, 2 दिन नहीं हो पाया, या लंबा नहीं हो पाया, 15 मिनट ही कर पाए, 20 मिनट, ऐसा बहुत बार होता है कि ज्यादा लंबा नहीं कर पाया, आज सिर्फ 20 मिनट ही ध्यान कर पाए, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि हम अपना कि हम कि दिनों दिन निकल गए, कि 15 दिन हो गए, एक हफ्ता निकल गया, या मुझे नहीं लगता कि जिस दिन से मैंने चालू किया कभी एक दिन से ज्यादा कभी ऐसा गया होगा कि मैंने ध्यान नहीं किया। कभी एक दिन गया है कि चलो नहीं किया, बट उससे ज्यादा कभी एक दिन नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो, पता, ऐसे कैसे टाइम नहीं मिलेगा? टाइम इज अ क्रिएटेड थिंग। टू से दैट आई डोंट हैव टाइम मींस दैट मींस आई डोंट वांट टू। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास समय नहीं, मतलब आप करना नहीं चाहते, पर अगर आप प्रायोरिटी बनाएंगे तो समय निकाल ही लेंगे। आपको खाने के लिए कैसे टाइम मिल जाता है, शावर लेने के लिए कैसे टाइम मिल जाता है, तो ध्यान के लिए कैसे टाइम नहीं मिलेगा? वो तो आप अपने ऊपर है। सर वही प्रायोरिटीज हमारी, जब प्रायोरिटी सेट होती है तो अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं ना। इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, इट इज नेवर अबाउट नो टाइम। इट इज आपको जिस चीज की प्रायोरिटी होगी आप उसके लिए टाइम निकालते ही निकालते हैं। अच्छा सर, एक ना एसेंशियल वर्ड है जिसके बारे में हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, एसेंशन। तो इससे Ascension. आप एसेंशन, यस, और एसेंशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप इतने सारे कोर्सेज भी कराते हैं जो उसमें एसेंशन किस तरह से हेल्प करता है, और आपकी नजर में एसेंशन क्या है, तो वो थोड़ा बताइए हमें। So I feel in pursuit of ascension लोग ग्राउंडिंग भूल गए। तो आई थिंक ग्राउंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जब हम ध्यान करते हैं वी एक्सपीरियंस असेंशन। क्योंकि और असेंशन कोई 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 आउटसाइड डायमेंशन नहीं है, कोई आउटसाइड कोई जगह नहीं है कि अरे असेंड होके हम वहां जा रहे हैं। दैट डायमेंशन इज विद इन अस। जब हम 3 डायमेंशनल रियलिटी से 4 डायमेंशन में जाते हैं, 5th डायमेंशन में जाते हैं, वेर वी ट्रांसेंड, जब हम टाइम एंड स्पेस को ट्रांसेंड करते हैं, और जब हम when we become nobody, nothing, nowhere, no place, no time, that is how we ascend. जब when we drop identity, our ego, our personality self हम भूल जाते हैं, तो सब रेजिस्टेंस खत्म हो जाते हैं। तो ascension is natural. It is natural to ascend. It is natural to experience higher states of consciousness, because that is our true nature. Then you connect to your consciousness. तो ये ascension is natural. जो हमें छोड़ना है, हम सब भगवान हैं, वो हमारा नेचुरल रूप है। वी आर ऑल गॉड्स प्रिटेंडिंग नॉट टू बी गॉड्स। सो भगवत्ता या वो हमारा नेचुरल स्टेट है। व्हाट इज अननेचुरल इज जो हम ह्यूमन लिमिटेशंस में जो जी रहे हैं, जो हमने हमारे बिलीफ सिस्टम बना लिए, वो अनलिमिट, वो अननेचुरल है। तो जब हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको ओवरकम कर लेते हैं, तो असेंशन नेचुरली हैपेंस। उसके लिए कोई उसके लिए एफर्ट नहीं करना है, उसके लिए कोई क्रिया नहीं करना है कि वो करने से हम असेंशन होंगे। क्रिया करना है आपकी लिमिटेशंस को ड्रॉप करने के लिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सांस पे ध्यान देते हैं तो वी बिकम, हम विचार शून्य हो जाते हैं। जब विचार शून्य हो जाते हैं, हम शून्य की अवस्था में चल देते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, हमारा ईगो खत्म हो जाता है, हम आइडेंटिटी भूल जाते हैं। जब आइडेंटिटी खत्म हो गया तो सारे प्रतिरोध खत्म हो गए, सारा रेजिस्टेंस खत्म हो गया। द मोमेंट यू ड्रॉप रेजिस्टेंस, यू कनेक्ट योर इनर बीइंग, यू कनेक्ट योर ओन डिविनिटी, यू कनेक्ट योर ओन कॉन्शियसनेस।
and then you experience wholeness, because then you experience pure love, pure joy. And when you transform your emotions, जब हमारे इमोशंस ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस बदल जाते हैं. दैट इज हाउ यू असेंड, दैट इज हाउ यू एक्सपीरियंस फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, हायर डायमेंशंस. सो इट इज अबाउट transformation of your thoughts, your emotions, transformation of your vibrations, which leads to ascension. I don't see anything else which is ascension. I don't say, oh, because I am psychic and I met some master or I got some third eye experience. In my mind, that is not ascension. Right? As Carl Jung said, that you do not become enlightened by imagining figures of light, but by making your darkness conscious. हमारा जो शेडो साइड है, जो हमारा डार्कनेस साइड है, या जो हमारा सर्वाइवल बेस्ड इमोशंस है, जो फियर बेस्ड साइड है, फियर बेस्ड इमोशंस है, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको रिलीज करना, दैट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज एनलाइटनमेंट. दैट इज व्हेन वी कनेक्ट टू आवर ओन लाइट. जब ये खत्म हो गया, जब ये दीवार गिर गई, देन वी कनेक्ट टू आवर इनर लाइट. Like Rumi said, it is not your job to seek love, but to remove all barriers that you have created against it. हमने इतनी सारे जो दीवारें खड़ी कर ली है हमारे और हमारे आत्मा के बीच में, उस दीवार को गिराना है, उस दीवार को ढहाना है. जब वो हो गया तो ascension is natural. That is your natural state. So that means जो enlightenment state है, that is ascension. See, language has its own limitations, right? हम उसको ascension बोले, enlightenment बोले, evolution बोले, right? या कुछ नहीं बोले. Actually, the real definition of consciousness is there is no definition. Like you cannot define consciousness. You can only the way or to define consciousness is what consciousness is not. Like अद्वैत वेदांता में क्या कहा कि कॉन्शियसनेस को डिफाइन करने का तरीका है व्हाट कॉन्शियस इज नॉट. व्हेन यू नो यू आर नॉट द बॉडी, व्हेन यू नो यू आर नॉट द माइंड, व्हेन यू नो यू आर नॉट द थॉट, व्हेन यू नो यू आर नॉट द इमोशन, व्हेन यू नो यू आर नॉट द टीचर और अ फादर और अ मदर, यू नो व्हेन देन हु एम आई, हु एम आई. जैसे रमन महर्षि कहते थे, पूछो हु एम आई. सो वो एक तरीका है अद्वैत वेदांता में, नेति नेति, eliminate karo. No, I am not this, I am not this, I am not this. Then who am I? Then you realize, oh, I am that consciousness, I am that divine consciousness. And that realization is enlightenment. That's why it is called realization. It is already there. You only realize it is now it is there. ऐसा नहीं कि आपके पहले वो कॉन्शियसनेस नहीं था, वो तो हमेशा ही रहा है. ये लाइफ में भी रहा है, मेनी लाइफ टाइम से रहा हुआ है. Now, the day you realize it, you call it enlightenment. Your realization of your own consciousness, you call it enlightenment. But but that means that does not mean that enlightenment was not there. We are already enlightened beings. We are pure love, pure joy, pure knowledge. सिर्फ आपका उससे मिलन नहीं हुआ. जब आपने उस स्वरूप को पा लिया, उसका आपको साक्षात्कार हो गया, नाउ यू से ओ आई एम एनलाइटेंड. थैंक यू सो मच सर. इतना जो आपने नॉलेज शेयर किया है हमारे साथ, ये ना सिर्फ हमें, मतलब जो भी इसको सुनेगा हमारे पॉडकास्ट को, सर इतना जो नॉलेज है, एवरीबडी इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड. थैंक यू सो मच सर. सर बहुत ही मजा आ रहा है. हर सेंटेंस में हम समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा ज्ञान है और हर सेंटेंस ही इंस्पिरेशन से पूरा भरपूर है. और अब इस ज्ञान की गंगा में हम बहते हुए थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड करते हैं. और अब हम शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड. थोड़ा सा फन है क्योंकि कोर्सेज में सर बहुत ज्यादा फन एलिमेंट भी ऐड करते हैं अपने कोर्सेज में. आई लाइक टू आंसर इजी गोइंग, रिलैक्स, फन क्वेश्चंस. बिल्कुल सर, आप जितना भी टाइम लीजिए आराम कोई से जल्दी नहीं है, राइट? कोई जल्दी नहीं. और एक वर्ड में भी दे सकते हैं, एक सेंटेंस में भी दे सकते हैं आंसर, और उसको इलैबोरेट भी कर सकते हैं. तो Okay. जैसा भी आप चाहें
वैसा आप आंसर दीजिएगा, जी ठीक है सर? जरूर जी। ग्रेट सर, योर फेवरेट ऑथर? एखार्ट टोले। ओके, योर फेवरेट स्पॉट इन पिरामिड वैली? किंग्स चेम्बर। ओके, फेवरेट स्पिरिचुअल एक्टिविटी? आपके कोर्सेज में इतनी ज्यादा वैरायटी होती है एक्टिविटीज की और सारी ध्यान होते हैं, तो कौन सा आपका सबसे फेवरेट है? माय फेवरेट एक्टिविटी इज ऑलवेज मेडिटेशन। Which meditation? Because I heard that you are into water meditation, music meditation, walking meditation, dancing meditation, and बहुत सारे होते हैं आपके। माय फेवरेट मेडिटेशन आनापानसति, आनापानासति। ओके, फर्स्ट जो वन पराशर ने वर्ड। सिखाया है तुम सबको। अच्छा, जो गुरुजी ने सिखा दिया वो फेवरेट। वाओ। वही एक असली ध्यान है। असली जी ध्यान आनापानसति है। बाकी सबको हम ध्यान कह रहे हैं, बट कोई ना कोई प्रकार का विजुअलाइजेशन है या कोई इंटेंशन से कर रहे हैं, राइट? जो 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 अपने आप में बहुत पावरफुल है, बट वो बिकॉज ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज यू कॉल इट मेडिटेशन, बट एक्चुअली दे आर नॉट मेडिटेशंस, यू नो। जी I जी। feel real dhyan is anapanasati, becoming nobody, nothing, nowhere, no place, no time. Yeah. ग्रेट ग्रेट। वन वर्ड फॉर न्यूटन सर? Living Buddha. ओके, व्हाट इज योर साइकोलॉजिकल Or I would एज? say laughing Buddha. Yes, yes, I agree. First thought about Pyramid Valley? My passion, my purpose, and my inspiration. Wow. Your psychological age? वो तो मेरी गर्लफ्रेंड से पूछना पड़ेगा। सर एक्चुअली मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप डांस कर रहे हैं और इट्स अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डांस, और उसके बाद आपने बताया था कि एज इज जस्ट नंबर। सो मुझे लगा कि आपका कुछ जो मन का आयु होता है वो कुछ और ही है। So मैं बोलूंगा we are all eternal beings, right? So Right. and we are going to live forever. So क्या age? No age. ट्रू ट्रू ट्रू। गुरु और फैमिली? I think both. Both are very important. And I feel family is also my guru because you learn a lot in family. Like Swami Ramdas said, if you think you're enlightened, spend 1 week with your family. क्योंकि असली असली अध्यात्म की असली परीक्षा तो जब आप पारिवारिक जीवन में हो तब उसकी रियल परीक्षा है। जब आप अपने वाइफ से या स्पाउस से मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से, तब आपकी रियल परीक्षा वहां है। तो आई टेक family also as my guru because that is also a spiritual experience. I feel I have learned a lot from my wife. I've learned a lot from my children, from my mother, I've learned a lot from all my family. So family is also my guru. And I don't believe in a concept of one single guru. Right? I believe that life itself is a guru. चाहे वो फैमिली हो, चाहे हर पल आप हमारे लिए गुरु है। कोई भी बुक आपके लिए गुरु बन सकती है, कोई पॉडकास्ट आपके लिए गुरु बन सकता है। देयर आर सो मेनी जो भी आपको कुछ चीज सिखाए और जो भी आपको आगे बढ़ने में सहायता करे, दैट इज योर गुरु। इवन योर एनिमी कैन बी योर गुरु। समटाइम्स समबडी ट्रिगर्स यू, सो दे कैन बी योर गुरु बिकॉज दे आर पॉइंटिंग टू समथिंग दैट हमें अपने अंदर में हमें कुछ सुधारना है, अपने आप को हील करना है। सो इवन एडवर्सिटी, लाइफ चैलेंज कुड बी द गुरु। So there are multiple gurus, you know. True, sir. Very, very true. So सेवा या साधना? साधना। ओके, साधना से ही तो सेवा करनी आती है ना? साधना के बाद सेवा नेचुरल होती है। फिर सेवा क्या करना है, वो तो आप को मजा आ रहा है, राइट? तो उसमें सेवा आप किसी और के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने आप के लिए कर रहे हो। जी जी जी। और लास्ट क्वेश्चन मेरा, वो कौन सा एक ऐसा दिन था जब आपने मेडिटेशन आपकी छूट गई थी? यू सेड कि इतने सालों में मेरी एक दिन मेडिटेशन छूटी है,
वो कौन सा ऐसा स्पेशल ओकेजन था जब आपने मेडिटेशन को स्किप कर दिया था? नहीं, मैं बोल रहा हूँ शायद कोई एक दिन छूटा होगा, मुझे तो वो दिन ध्यान ही नहीं है कोई ऐसा। ओके। शायद कोई दिन, मतलब मेरे घर में किसी की शादी हो या डेथ भी हो तो भी ध्यान तो है ही है। If you are happy, anyways you want to meditate. If you are in stress, anyways you need meditation. So for anything, there's a right reason to meditate. True. Wonderful, sir. Wow, 10 on 10. Amazing rapid fire round. Really, I enjoyed a lot. Thank आगे you. बढ़ते हैं सर। जरूर। हमारा आपका ध्यान से पहले, और आप अगर अपने आप को ध्यान से पहले इमेजिन करें और ध्यान के बाद स्पिरिचुअलिटी में या आध्यात्मिकता में आने के बाद आपको अपने अंदर क्या फर्क महसूस हुआ, इस बारे में हम आगे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। और आपको बिफोर एंड आफ्टर स्पिरिचुअलिटी, बिफोर स्पिरिचुअलिटी व्हाट वाज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, एंड आफ्टर स्पिरिचुअलिटी आपका एटीट्यूड क्या था लाइफ के प्रति? So I feel it's a journey. I still feel even today I am learning. कोई ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज परफेक्ट हूँ। आई एम स्टिल ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग। स्पिरिचुअलिटी से कंसेप्ट तो समझ में आ जाते हैं, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ डू यू अप्लाई, राइट? सो आई थिंक एक व्हाट हैज आई फील अ चेंज इज एक्सेप्टेंस। काफी हुआ अलाउंस, वेयर यू आर एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर। Secondly, self-confidence that, oh, I have a power to change anything. I have power to create anything. I have a power to deal with any situation. या कोई भी चीज से एक भय था वो खत्म हो गया. Even the fear of death is not there. Because now you realize that you are eternal being. So what is there to vacate the body? क्या बड़ी बात है, you know? So and I feel many changes. I mean, I think I have to keep thinking, and the list could be endless. But yes, and overall the life has become beautiful. The life has become heaven. I feel यही स्वर्ग है, जिंदगी स्वर्ग बन गई है. Everything is joy. Even challenges feels joyful because then वो उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है. कोई लाइफ में कोई ट्रेजेडी भी हो जाए तो वो ट्रेजेडी अब मेलेडी लगती है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि देखने का नजरिया बदल गया. घर में किसी की डेथ भी हो जाए तो देखने का नजरिया बदल गया, क्योंकि अब रियलाइज ये हो गया कि नहीं, डेथ तो है ही नहीं. दे हैव ओनली नाउ दे एक्सटेंडेड देयर लाइफ इन अदर डायमेंशन नाउ. सो फिर क्या डेथ, क्या शोक मनाना, क्या रोना. तो हर चीज का देखने का नजरिया बदल गया. बिजनेस में प्रॉफिट भी हो तो भी अच्छा लगता है, लॉस भी हो तो ऐसा लगता है उससे क्या सबक सीखना है. तो so there are no failures now, everything has become lessons, right? And that's why you feel even failure is not an opposite of success. Now I feel it is a part of success, right? So और जीवन आनंदमय हो गया, right? That means And at the same time we are still learning. I still feel कि मुझे बहुत कुछ सीखने का है. कभी ऐसा सिचुएशन आता है कभी कि अचानक कोई मोमेंट के लिए, maybe for few seconds or few minutes, I'm in a state of stress. So I feel no, I still need to work on myself. I still need to overcome myself, right? या कभी you lost your temper या anger. So I still feel I need to work on myself. So I feel it's a journey. We're all work in progress. And but what is important is the journey has become beautiful. For me personally, there is no destination. For me, the journey should be joyful. जर्नी मजा आना चाहिए. जर्नी इज माई गोल. और उसी का आनंद, उसी को वो जर्नी आनंदमय हो गई. गलती भी होती है तो उसका अवेयरनेस आ जाती है, राइट? आप उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं. एंड नाउ यू लाफ एट योर मिस्टेक्स बिकॉज यू नो यू नाउ नेक्स्ट टाइम यू विल डू बेटर. So everything has become fun now, and the journey has become light-hearted. Seriousness खत्म हो गई. It has become light-hearted. It has become fun. It has become spontaneous. It has become exciting. So this is what I see the change. that means जर्नी आपकी बहुत खूबसूरत और आनंदमय हो गई ध्यान के बाद. बिल्कुल. वही हम बिल्कुल. सबको इंस्पायर कर रहे हैं. सर, आपका फेवरेट टाइम पास ध्यान से पहले और ध्यान के बाद?
I would say reading book or watching some podcast. और ध्यान से पहले जब ध्यान नहीं करते थे तब आपका फेवरेट टाइम पास क्या था? I think having fun, partying, dancing. Dancing was always my pleasure. I always enjoyed dancing. Even today, I enjoy dancing. Yes, Music we and do dance. watch. हम आपके जो ग्लिम्स थोड़े से आते हैं रिट्रीट्स के, वो देखकर बड़े खुश होते हैं. वी ट्राई टू डांस विद अलोंग विद अप्रोच टू हैंडल चैलेंज. ध्यान से पहले So any challenge, I think first important thing is to first step is to drop resistance. कोई भी चैलेंज सबसे पहले प्रतिरोध पैदा करता है, तो हमें सबसे पहले प्रतिरोध को गिराना है, प्रतिरोध को छोड़ना है. And acceptance first is, so how do you drop resistance? First you need accept कि no, I create my reality. मैंने रियलिटी क्रिएट की है. तो जहां आप एक्सेप्ट करेंगे सबसे इमीडिएटली आपको यू विल फील पीसफुल. एनीथिंग दैट यू एक्सेप्ट फुल्ली विल टेक यू इनटू पीस. और देन यू कैन से नाउ कि अब मुझे बदलने के लिए क्या करना है, राइट? बिकॉज जब एक्सेप्ट करते हैं तो इट ऑल्सो यू एम्पावर योरसेल्फ टू चेंज. बट जब हम प्रतिरोध ही करते रहेंगे, देन व्हाट यू रेजिस्ट यू परसिस्ट. व्हेन यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम यू एग्रेवेट द प्रॉब्लम. When you focus, जब आप एक्सेप्ट करेंगे, now you can focus on the solution. तो मैं सबसे पहले तो आई एक्सेप्ट कि ओके आई क्रिएटेड दिस रियलिटी. सो कोई प्रतिरोध नहीं रखना है. बट ठीक है, जीवन, लाइफ इज डायनामिक, लाइफ विल गिव यू चैलेंजेस, लाइफ विल ऑलवेज बी चेंजिंग. द ओनली थिंग कांस्टेंट अबाउट लाइफ इज चेंज. तो दैट्स आई नेवर लाइक टू रेजिस्ट चेंज. लाइफ तो डायनामिक है और चेंज को एक्सेप्ट करना है. बट जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप अब फिर उसको, अगर आप उस चीज को और बदलना चाहते हैं तो वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं. वो आप में पावर है, वो हम में क्षमता है दैट वी कैन क्रिएट अ न्यू रियलिटी. तो एक्सेप्टेंस इज द क्रक्स. एक्सेप्टेंस बढ़ Yes. गया है. राइट. ध्यान से पहले एक्सेप्टेंस नहीं था. ध्यान से पहले एक्सेप्टेंस नहीं था. वी यूज्ड टू फाइट इट, वी यूज्ड टू ब्लेम अदर्स. मेरी लाइफ में प्रॉब्लम इसके कारण है, उसके प्रॉब्लम है. हर चीज में रेजिस्टेंस होता था, स्ट्रेस पैदा हो जाता था, एंग्जाइटी पैदा हो जाती थी. वी यूज्ड टू वरी, स्पेकुलेट द वर्स्ट आउटकम. क्या वर्स्ट हो सकता था, हम उसके बारे में सोचने लगते थे. या वही चिंता बार बार, उसी जो चीज का प्रॉब्लम है, उसी चीज के बारे में बार बार वो दिमाग में वही चीज घूमते रहती थी. नाउ यू नो कि ओ वेर योर अटेंशन गोज, योर एनर्जी फ्लोज. So I don't want to give my attention to the problem. I want to give my attention to the solution. I want to be aware of the problem, but my attention should be on the solution. मेरे जो फोकस है वो सोल्यूशन पे रहना चाहिए. So वो एक डील करने का एक तरीका बदल गया. यू नो, अब आपके पास एक प्रोसेस है. यू नो, अब आपको मालूम है कि ये प्रोसेस को अगर मैं फॉलो करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, या ये प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो ये मिलेगा. तो प्रोसेस में विश्वास बढ़ गया. एंड जब आपको मालूम है कि ये राइट प्रोसेस है तो वही आप राइट प्रोसेस को फॉलो करो. तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप धीरे धीरे आपको अब ये समझ में आ गया है कि अब मुझे सोल्यूशन पे फोकस करना है. अब उस पे नहीं जाना है कि प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है. तो कोई ऐसा चैलेंज आपकी लाइफ में जब आया तो आप सीधा ध्यान में बैठ जाते हैं, या आप सब कर लेते हैं कि ठीक है मैं धीरे, या आप सब कुछ छोड़ जाते हैं, नहीं अब मैं सब कुछ छोड़कर अभी 2 मिनट ज्यादा ध्यान करूं. एग्जैक्टली. व्हेनेवर मुझे कोई चैलेंज आता है तो मैं फर्स्ट माय चॉइस इज मेडिटेशन, टू विथड्रॉ फ्रॉम द चैलेंज. भूल जाओ चैलेंज को. क्योंकि अगर कोई रेजिस्टेंस पैदा हो तो पहले आई हैव टू बी इन अ राइट वाइब्रेशनल स्टेट, राइट इमोशनल स्टेट, राइट मेंटल स्टेट. उसके लिए मैं ध्यान करता हूं. फिर ध्यान करने के बाद नाउ व्हेन आई एम इन अ राइट स्टेट ऑफ बीइंग, नाउ आई एम रेडी टू फेस द चैलेंज. फिर क्लैरिटी भी आ जाती है, एक इंट्यूशन भी बोलता है कि नहीं अब ये राइट स्टेप होना चाहिए, ये राइट करना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योर इनर बीइंग यू विल टेंड टू मेक द राइट चॉइस. पर जब आप अपना कनेक्शन खो बैठते हो और आप पैनिक में आ जाते हो, और कई बार क्या होता है ना, चैलेंज आया हम और पैनिक में आ जाते हैं, और फिर हम और फोकस करते हैं, हम ये करो ये करो ये करो. उस टाइम मैं सोचता हूं कि नहीं, कुछ नहीं करना है. फर्स्ट स्टेप इज maintain your calmness, maintain your stillness. And now with that stillness, now you're ready to do what you want to do.
So focus first is change your state of being and then focus on doing what you're doing. तो लोग अक्सर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक मुझे अंदर क्वेश्चन अराइज, और लोग अक्सर कहते हैं कि ध्यान में आने के बाद चैलेंजेस नहीं आते, तो चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो आपको भी फेस करते होंगे आप, या आपको ऐसा लगता है कि कम हो जाती है उसकी इंटेंसिटी? So I feel challenges आते हैं, बट आपको चैलेंजेस को से बट चैलेंज फील नहीं होते हमें, क्योंकि हमारे उसको देखने का नजरिया बदल गया, राइट? फेवरेट सपोज कोई आया मुझे और आके उसने मुझे 10 गाली बकी, राइट? तो जब ध्यान में नहीं था तो मैं भी उसको उल्टा जवाब दूंगा, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब ध्यान में है तो अब शायद वो गाली बक रहा है तो मेरे अंदर गुस्सा पैदा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है, मन कर रहा है कि मैं भी उसको कुछ जवाब दूं, बट नाउ बट एट द सेम टाइम उसकी अवेयरनेस आ गई, सी देखो ये मेरे में प्रतिरोध पैदा कर रहा है, ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है किसी प्रकार का। सो नाउ दैट पर्सन हु इज, जो मुझे गाली बक रहा है, नाउ ही इज माई टीचर। तो अब मैं जब वो तो नाउ आई एम थैंकिंग दैट पर्सन कि यू केम टू मी एज माई टीचर, जिसने मुझे बताया कि मेरे अंदर मुझ में क्या अभी भी सुधार और बदलाव लाने की जरूरत है, उसके बारे में आपने मुझे जानकारी दी, आपके माध्यम से मुझे मेरे अपने बारे में मुझे जानकारी मिली, तो वो तो मेरा टीचर बन गया, राइट? सो तो इसलिए अब वो चैलेंज नहीं महसूस हो रहा, वो मुझे आई सी इट एज अ टीचर। सो देखने का नजरिया बदल गया, राइट? सो इसीलिए चैलेंज फील नहीं होता, चैलेंज नहीं आएगा, बट चैलेंज फील नहीं हो रहा। अमेजिंग, ये आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा है, और वो हमारी बहुत से ऑडियंस को इससे बहुत हेल्प मिली। फेवरेट सर मूवी ध्यान से पहले और ध्यान के बाद? मेरी फेवरेट मूवी जोधा अकबर है। आई लाइक जोधा अकबर। पहले भी और बाद में भी? yes, and English movie is Illusionist। नहीं, आई थिंक जोधा अकबर तो बहुत बाद में आई, पहले का मुझे भी याद नहीं है। आई थिंक उस टाइम पहले देखते थे, सत्ते पे सत्ता वाज माय फेवरेट मूवी। आप फन लिविंग गाए थे English, पहले? I love the movie Illusionist। That's is one of my favorite movie, The Illusionist। My son is saying he also loves it. He said, "You crowds ने एकदम से।" तो मैं इस बारे में सर आपको ये समझ में आया कि ध्यान से पहले भी आप फन लविंग थे और ध्यान के बाद भी आप फन लविंग थे। See, spirituality is about enjoyment. The more spiritual you are, the more you'll have, the more light-hearted you become, the more fun-loving you become, the more spontaneous you become. You know, अगर हमारी spirituality हमें serious बना रही है, तो वो spiritual ego है जो आपको serious बना रहा है। तो मतलब there's something missing. Spirituality should make you more fun-loving, more joyful. एब्सोल्युटली सर, ये तो हम लोग को सबको समझना है, क्योंकि एक अप्रोच हो गई है कि ध्यान के बाद अरे सब सीरियस हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। जैसे अभी कुछ भी होता है, अगर हम लोग ऐसा ध्यानी अगर फन एंजॉय करते हैं, अरे तुम ध्यान करते हो, तुम एंजॉय कैसे कर सकते हो? तो ऐसा नहीं है। आपके अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक बार एंजॉयमेंट जो नॉर्मल लोगों को भौतिक चीजों में एंजॉयमेंट दे रहा है, अब आपको वो आपका प्राइमरी सोर्स नहीं बना। जो पहले जो बाहर की चीजें, जो भौतिक चीजें जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट थी, अब वो सेकेंडरी सोर्स बन गई। अब प्राइमरी सोर्स मेरा अपने से मेरी अंतरात्मा बन गई, राइट? प्राइमरी सोर्स मेरी अपनी अंतरात्मा से कनेक्शन बन गया। अब वो वही मन का सरोवर, मान सरोवर वो है, हरिद्वार, हरि का द्वार वो है, बन गया, राइट? So when we find our own connection, that becomes your primary source of joy. Secondary source is outside. That is icing on the cake. फिर वो है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो इसलिए एंजॉयमेंट हमारी नेचुरल स्टेट बन गई। हमारे वी आर एंजॉयिंग एट एवरी मोमेंट, एवरी स्टेट इज अबाउट एंजॉयमेंट। ब्लिसफुल,
movement, all this. एग्जैक्टली। सर ध्यान से पहले क्या आप खाते थे? आपने बताया वैसे कि आप जैन हैं, तो आप पहले भी अनियन एंड आलू नहीं खाया करते थे। तो फेवरेट फूड ध्यान से पहले और ध्यान के बाद? नहीं, उसके बाद फिर जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया तो मैंने आलू प्याज लहसुन सब चालू कर दिया था। बट मेडिटेशन के बाद मेरा गार्लिक खाना छूट गया, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन, नेचुरली मेरे को अब माई बॉडी स्टार्टेड रिजेक्टिंग इट, सो इसलिए मैं गार्लिक नहीं खाता हूँ। और इन लास्ट 10 years से आई ईट 1 meal a day, सो मेरा खाने की डाइट कम हो गई काफी। तो मतलब, but I eat everything. I enjoy food. I love food. So, but I eat 1 meal a day now. सर मतलब आप ना चाहकर भी जैनिज्म में हमारे एक आसना होती है, आप वो फॉलो कर रहे हैं। तो समवेयर मुझे भी ये फील होता है जैनिज्म भी बहुत स्पिरिचुअल है और कहीं ना कहीं बहुत साइंटिफिक है। रियली अमेजिंग कि और सर ये जरूर मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी, सर प्योर वेजिटेरियन है, नॉन गार्लिक खाते हैं, ये जरूर स्पेसिफाई करना चाहूंगी। फेवरेट प्लेस सर ध्यान से पहले और ध्यान के बाद? Favorite place is my own meditation room. I love to go there. For me, वही वही जन्नत है, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जहां एक्चुअली, और नॉट ओनली वन प्लेस, जहां ध्यान में बैठ गए वो फेवरेट प्लेस बन, दैट इज माय फेवरेट, वेयर आई कैन मेडिटेट, दैट बिकम्स माय फेवरेट प्लेस। That's really good. And सर ध्यान से पहले? My always favorite place was Betul, my hometown. फेवरेट बुक? Favorite book is, I mean, I don't have many favorite books. Ramtha, the White Book, was initially my favorite book because that got into meditation. Then You Are the Placebo by Dr. Joe Dispenza, again my favorite book. Then A New Earth by Eckhart Tolle. Yeah, I mean many books, but yeah, these are the three books which I can say is my foremost book which led to my transformation. सर बहुत मजा आया कि ध्यान से पहले और ध्यान के बाद एक ट्रांजिशन जो आपके अंदर आया और आपने अपने साथ साथ पूरी दुनिया को इंस्पायर करा, दुनिया की लाइफ को चेंज करने के लिए आप दिन रात सेवा कर रहे हैं और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और तो रियली मुझे नहीं लगता कि मैं दुनिया की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी ही सेवा कर रहा हूँ। I feel world is already sacred. World is beautiful. Right? World does not need any change. And world is beautiful because of contrasting situations, because of diversity, because of differences. Right? हम अपना काम हम वही कर रहे हैं जो जिसमें हमें हमें खुशी मिल रही है। दुनिया के मेरे पहले भी बहुत वर्ल्ड के बेस्ट मास्टर्स आए थे और बाद में भी आएंगे और आज भी पैरेलली भी बहुत मास्टर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से ही दुनिया बदल रही है या दुनिया को बदलाव आ रहा है। आई फील वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, वर्ल्ड इज सेक्रेड, बट आई एम डूइंग इट वॉट एवर आई एम डूइंग बिकॉज इट गिव्स मी जॉय, सो वी हैव टू प्ले आवर पार्ट एंड डिपार्ट। सर आप जैसे पितामह हमें अक्सर कहते हैं कि अब सेल्फिश होने का टाइम आ गया है, तो मुझे इस समझ में आ रहा है कि वो किस वे में कहते थे, हमें उसको अदरवाइज नहीं लेकर जाना चाहिए, अपने लिए सोचना आ गया है ध्यान के बाद। सेल्फ लव जो आपने बोला, काफी सेंटेंसेस में आप बोले कि सेल्फ लव जो है मेरे लिए ध्यान है। सर आप ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें? What I'll say is, as human beings, आज हम सबने मनुष्य जीवन लिया है, तो हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है एज अ मनुष्य जीवन, अपने टू मास्टर योर थॉट्स एंड इमोशंस, मास्टरी ओवर थॉट्स एंड इमोशंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। और हम में सब में वो पावर है। तो ध्यान एक पावरफुल तरीका है, ब्रेथवर्क एक तरीका है, और मेनी मोडालिटीज आर देयर टू मास्टर योर थॉट्स एंड इमोशंस।
And I feel we all should do that. We all should strive to perfect that. And it is a journey. But we should all be on that constant journey of self-mastery. तो आज आपके साथ इतने सारे सवाल, इतना सारा ज्ञान, अबंडेंस ऑफ ज्ञान प्राप्त कर कर आशा करती हूँ हम सभी का और हम सभी जितने भी ऑडियंसेस हैं उनकी लाइफ में बहुत से बदलाव आएंगे। और ऐसा लगा कि आज शावर हो रहा है विजडम का हम सभी के ऊपर, थैंक्स टू यूनिवर्स। एंड जैसे आप बोलते हैं कि अपने आप अट्रैक्ट होता है, तो शायद आज आपने हमें चूज करा है अपने सारे विजडम को हम पे न्यौछावर And करने। likewise, Kritika, even your energy is contagious. It's so beautiful, so divine. And as you rightly said, divine, your group hi aapka naam hai divine, and you all are really, truly divine. So thank you. I always enjoy whenever you give me the opportunity to be with your group. I always like that. I love that. My pleasure. Thanks a lot, sir. It was really amazing. Thank you. Thank you, Kritika. And All thanks to all right. of you. Thanks to the whole team. Thank you so much.